हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामर की गीता, जहां पर आपको मौका मिलता है ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए। और जितने भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको कभी भी ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यू विल बी टॉट इन अ वेरी इजी सिंपल मैनर, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। और अभी हम देख रहे थे वर्ब्स एंड टेंसेस, हमने लास्ट देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। और वही जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इट्स ऑल गुड एंड यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड इन योर एग्जामिनेशन। सो जितने भी बच्चे जो ये देखते हैं वीडियोस, कृपया करके एक मेरी आपसे बिसीच है, एक सप्लीकेट है कि कृपया करके आप कमेंट में इनके आंसर्स जरूर दें, क्योंकि अगर आपने मनी मन कर लिया, आपने देखा, अब देखते तो काफी सारे बट कमेंट नहीं है, जवाब नहीं है, है ना, तो आप कैसे पता करेंगे कि आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो? सिर्फ देख के, इट इज नॉट अ सीरीज और अ मूवी जहां पे आपने देख लिया बट इट इज ओके। नो, यू हैव टू आंसर एज वेल, तभी आपको पता पड़ेगा ना कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। फाइन गाइस, तो आइए आज शुरू करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम में आपके अधिकतर एक क्वेश्चन आता है, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, ऐसे वाक्य जिनके अंदर हम कोई शर्त रखते हैं। कंडीशन का मतलब ही होता है शर्त, राइट। तो अब आप देखेंगे, इसमें पहला है कि व्हाट इज अ कंडीशन। तो अ सेंटेंस इन विच वी बेट, बेट का मतलब ही क्या होता है गाइस? शर्त, है ना। तो कोई हमारी शर्त होती है, और पुट अ कंडीशन दैट हैज अ रिजल्ट, और उसका एक रिजल्ट परिणाम भी होता है। तो जब आप कंडीशनल सेंटेंस देखते हो, तो उन सेंटेंसेस के अंदर हमेशा दो भाग होते हैं। एक, वह उसकी शर्त होती है, और हर शर्त का कोई परिणाम आता है। अगर मान लो आज हम कहें कि यदि आज का मैच इंडिया जीतती है ना, तो ये एक कंडीशन है, तो उसका कुछ परिणाम तो आएगा ना। यदि मान लो बंगाल के अंदर बीजेपी जीतती है, तो आप मुझे पार्टी देंगे, राइट। तो दैट इज फाइन। तो अगर वहां पर तो एक जब भी हम कभी शर्त की बात करते हैं गाइस, तो उस शर्त का कोई ना कोई परिणाम हमेशा होगा ही होगा। अगर आपको इतना सा बेसिक सा चीज समझ में आता है, तो ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। अब दूसरा, हम कंडीशन किन किन शब्दों से, ये पहचान है, आपको पता पड़ता है कि ये कंडीशन हो सकता है। हम किन किन शब्दों से रख सकते हैं कंडीशन? हम एज सून एज, इफ, अनलेस, व्हेन एंड हैड। हैड इज अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हैड से वाक्य चालू हो रहा है, तो वह एक कंडीशन सेंटेंस भी हो सकता है। फाइन। अदरवाइज तो वो एक सिंपल यस और नो का क्वेश्चन भी हो सकता है ना, हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होते हैं तो। अदरवाइज वो एक कंडीशन भी हो सकता है। तो ये वो शब्द हैं जिनसे आपके कंडीशन स्टार्ट हो सकती है। और आपको मुझे बताना है गाइज, अनटिल और अनलेस में क्या फर्क होता है। अनटिल, यहाँ पे अनलेस इज फॉर कंडीशन, अनटिल इज फॉर व्हाट, यू हैव टू आंसर दैट। फाइन। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला जो कंडीशनल सेंटेंस है, दैट इज, आप देख सकते हैं, जीरो कंडीशन। अब हम देखेंगे कैसे इसको समझने का बहुत आसान तरीका है गाइस, कि ऐसा जो कंडीशन हो जिसके अंदर जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। हम इनको रिजल्ट के हिसाब से ही समझेंगे, क्योंकि जब पेपर में वाक्य आता है, तो सबसे पहले मुझे उस वाक्य को पहचानना होगा कि वो कंडीशन है कि नहीं है। पहले मेरा काम हुआ है जानना, अगर वो कंडीशनल सेंटेंस है तो वो कौन सा है, तभी मैं वहां पे रूल अप्लाई कर पाऊंगा। फाइन गाइस। चलिए, तो अब अगर आपको पहचान करनी है कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, अगर उसका रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा, जैसे कि अगर मैं हीट को, अगर मैं सॉरी आइस को गर्म करता हूं, इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, तो अगर यह जो परिणाम है ये हमेशा सेम रहने वाला है, ये जो परिणाम है ये हमेशा क्या रहेगा? सेम। तो अगर ये सेम रहेगा तो इट इज अ जीरो कंडीशन। अब जीरो कंडीशन के अंदर कंडीशन किस पार्ट में आएगा? हमेशा प्रेजेंट सिंपल में, ऑलवेज, हमेशा। इवन अगर जो इसके रिजल्ट की बात करता हूं, वो भी हमेशा किस में आएगा? प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि कभी बदले ही नहीं। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है? ऐसे कार्य, ऐसा कोई एक्शन जो मैंने अभी तक करना बंद नहीं करा है। जरूरी नहीं मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे साथ आज भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं चॉकलेट खाता हूं, अभी तो नहीं खा रहा, मैं टीवी देखता हूं, मैं अभी नहीं देख रहा, लेकिन ये सब किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो यदि हम बर्फ को गर्मी देते हैं, तो वह पिघल जाती है। ये दोनों ही ऐसे एक्शन है जो खत्म नहीं होते हैं, तो इसलिए इट इज जीरो कंडीशन। और यहां पर हमेशा कंडीशन रिजल्ट बोथ आर इन सिंपल। आई होप इट इज वेरी क्लियर।
द नेक्स्ट विच वी हैव इज ओपन कंडीशन। के नाम में कुछ नहीं रखा, कोई इसको 0 1 2 3 4 बोलते हैं, कोई इसको अलग अलग नाम देते हैं, तो नाम में कुछ नहीं रखा है। फाइन। अगर आपने गुलाब को अगर आपने चमेली बुला लिया होता तो उसकी खुशबू चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलिए। तो अब ये है कंडीशन। अभी ओपन कंडीशन क्या होती है? जिसके अंदर अभी रिजल्ट आएगा, जिसके अंदर रिजल्ट आएगा, आया नहीं है, आएगा। In this condition the result has not come yet and the possibilities are still open. अभी भी आ सकता है, जैसे कि we will go to the नाहरगढ़, हम नाहरगढ़ जाएंगे यदि आज बारिश होती है। और ये मैंने आगे पीछे क्यों लिखा है कि जरूरी नहीं कि शर्त हमेशा पहले आए, पहले आपका परिणाम भी आ सकता है। फाइन। अब आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है दैट इज ऑल्सो इन सिंपल प्रेजेंट। वाई आप मुझे जवाब देंगे क्यों? ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही आती है। इट इज ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट। जो रिजल्ट है दैट इज इन सिंपल फ्यूचर। तो क्या रिजल्ट हमारे सिंपल फ्यूचर में है? यस। ये सिंपल प्रेजेंट है, यस। फाइन। इफ इट रेन्स वी विल गो टू द नाहरगढ़। तो अब ये क्या कह रहा है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर रिजल्ट आएगा, पहला वाला क्या था? जिसका रिजल्ट हमेशा सेम है, इसमें रिजल्ट आएगा। तो जिसमें रिजल्ट आएगा उसके अंदर जो कंडीशन है दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट, और जो रिजल्ट है दैट इज इन सिंपल फ्यूचर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। द नेक्स्ट वी सी इट इज क्लोज, लॉस्ट कंडीशन। क्लोज है मतलब इसमें रिजल्ट आ चुका है, इसमें परिणाम आ गया है। अब इसमें ना तो आएगा ना सेम है। इन दिस कंडीशन द रिजल्ट हैज कम and we lost the opportunity of performing the condition. अब ये क्या कह रहे हैं? Had you helped me, I would have cleared my exam. यदि तुमने मेरी मदद की होती तो मैं एग्जाम पास कर लेता। इसका मतलब मैं एग्जाम पास नहीं कर पाया। तुमने की होती तो मैं कर लेता, इसका मतलब मैं नहीं कर पाया, और रिजल्ट आ गया कि मैं एग्जाम नहीं पास कर पाया। तो इसके अंदर जो कंडीशन होगी दैट इज ऑलवेज इन पास्ट परफेक्ट, दैट मींस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैड भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। दिस पार्ट इज करेक्ट। जो रिजल्ट आएगा गाइस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी करेक्ट है। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं अपन। आई होप इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट है दैट इज इमेजिनरी, जिसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। रिजल्ट कभी नहीं आएगा। यहां जो रिजल्ट है वह कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा मतलब कभी नहीं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फाइन। जैसे कि इसमें क्या कह रहे थे? रिजल्ट नेवर कम्स इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। सी आई डू नॉट हैव, जो नियर फ्यूचर के अंदर होता है ना, इसके अंदर जो रिजल्ट कभी नहीं आएगा दैट मींस नियर फ्यूचर। फाइन। तो अब कई बच्चे कहते सर आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो अभी नियर फ्यूचर मोदी जी इज डूइंग गुड, आई हैव नो चांस। देन योगी जी भी है, आई हैव नो चांस। फाइन। सो ऐसे कंडीशन जिनका कभी रिजल्ट आ नहीं सकता है वह किस में आएंगे? हमेशा उनकी जो कंडीशन है दैट इज इन सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो रिजल्ट है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वुड, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां रिजल्ट आ चुका है वहां आती है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फाइन। जो हमने लास्ट देखा था। अब इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई नॉट वाज, है ना, लिखा है ना, व्हाई वर इन द इमेजिनरी, डिस्कस विद द टीचर। सो यू हैव टू डिस्कस इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज वी आर नॉट फेस टू फेस, वी आर नॉट विज अ विज। सो यहां पर आप मुझे बता नहीं सकते, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहां पर ये सही है और ये भी सही है। अब अपन देख लेते हैं इनको, फटाक से रीआइटरेट करते हैं। पहला था जीरो कंडीशन जिसके अंदर रिजल्ट हमेशा सेम। दूसरा था ओपन कंडीशन, रिजल्ट आएगा। फिर था आपका क्लोज, रिजल्ट आ चुका है। फिर था आपका इमेजिनरी, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो अगर अब आप ये 3-4 समझ चुके हैं ना, तो इनके अंदर आपको हर में एक कंडीशनल पार्ट है और एक रिजल्ट पार्ट है। तो कंडीशन रिजल्ट इसमें हमेशा किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में, दोनों ही। जब मैं जिसमें रिजल्ट आएगा उसके अंदर जो कंडीशन है दैट इज ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट।
और जो आपका परिणाम है, सॉरी, जो रिजल्ट है वो किस में आएगा? सिंपल फ्यूचर। इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसमें रिजल्ट आ चुका है, तो उसकी जो कंडीशन है दैट इज ऑलवेज इन पास्ट परफेक्ट, और जो रिजल्ट है दैट इज इन सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले देख लेना, रिवाइंड करके आपको दिख जाएगा, है ना, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो। जो कंडीशन होती है दैट इज इन सिंपल पास्ट, और जो रिजल्ट होता है दैट इज। अब अगर आपको ये चीजें, चार चीजें याद है गाइस, तो एग्जाम में कभी भी आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है वो गलत नहीं हो सकता है। क्यों? हमने अगर ये पहली बात है, मुझे पहचान करनी आ जानी चाहिए। मेरे को पहचान कैसे करनी मैंने बता दिया, रिजल्ट देखना। अगर आपको रिजल्ट पता पड़ गया कि रिजल्ट आएगा, आ चुका है, हमेशा सेम रहेगा या फिर कभी नहीं आएगा, तो उनके हिसाब से फिर आपको ये सेट करना है। I hope it is very much clear. It is not that rocket science that we cannot understand. अगर ये मुझे चीज समझ में आ जाती है तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है that I have given you 10 sentences. In 10 sentences में you have to find out the error. जैसे कि पहला मैं आपको बता देता हूँ, we could catch the thief if the police had come on time. कि अगर पुलिस सही समय पर आती है हम चोर को पकड़ लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आ गया है? सबसे पहले मुझे ये देखना है रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, आ गया है। रिजल्ट आ गया कि हम चोर को नहीं पकड़ पाए। तो जब रिजल्ट आ गया हम चोर को नहीं पकड़ पाए, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? क्लोज या लॉस्ट। और क्लोज या लॉस्ट में क्या होता है? जो कंडीशन होती है दैट इज इन पास्ट परफेक्ट, दैट इज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको वो पता होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म ही है, दैट दिस पार्ट इज करेक्ट। जब मैं इसको देखता हूं कि सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, शुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिसिंग थी, तो इट इज CAUGHT, वी वुड हैव कॉट द थीफ। फाइन गाइस, आपके लिए दो प्रश्न है। एक यहाँ पे 3 वाक्य लिख रहा हूं, आपको बताना है इनमें क्या फर्क है। आई कैन रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट, एंड आई कुड हैव रन फास्ट। इनमें क्या फर्क है? फाइन गाइस, तो ये आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। आई कैन रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट, आई कुड हैव रन फास्ट। फाइन, एंड इन 10 के आंसर्स, और एक अनटिल और अनलेस के अंदर आपको मुझे जवाब देना है। दूसरा आपको मुझे बताना है कि हम इमेजिनरी और विश के अंदर हम व्हाई डू वी यूज वर विद एवरीवन, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ वर ही लगता है। यदि मैं वहां पर होने की क्रिया लगाना चाह रहा हूं, मतलब क्योंकि सिंपल पास्ट आना है, सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। तो वहां पे मैं वॉज क्यों नहीं चुनकर हमेशा वरी क्यों चुनता हूं? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एंड जिन लोगों को भी चाहिए कि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो कृपया करके पूछें। पूछने से आदमी छोटा नहीं होता। किसी ने कहा है स्टूपिड इज नॉट द वन हु डजंट, स्टूपिड इज नॉट द वन हु आस्क, स्टूपिड इज द वन हु डजंट आस्क। बेवकूफ वो नहीं है जो पूछ रहा है, बेवकूफ वो है जो पूछता नहीं है। फाइन, जो हमने बचपन में गलती करी कि हम नहीं पूछे टीचर से, तो हमें क्लियर नहीं हो पाए हमारे बेसिक्स। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप पूछ सकते हैं। एंड नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन फॉर मी। और आप नहीं सोचें दूसरे क्या सोचेंगे, तो प्लीज डू आस्क, विल मीट, विल डिस्कस। फाइन गाइस, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।